अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोटी कवर बनाना सीखेंगे। ये देखो, ये काफ़ी खूबसूरत और बनाने में बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमने इसकी फिनिशिंग से स्टिचिंग की है कि एक भी धागा और एक भी रेशा बाहर नहीं है। तो आज हम इस तरह का रोटी कवर बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखें इस तरह से। तो आप इसे आज बनाना सीखेंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने ये रेडी की हुई है। मेरा मेन फैब्रिक के अंदर मैं रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, इस तरह से मैंने इसका मेज़रमेंट लेके इस तरह से स्टिच की हूँ। 10 बाई 10 इंच का मैंने ये ली थी इस तरह से। तो ये मेरे पास इसके बराबर मेरी रोटी रहती है। तो मैं इसे इस तरह से रखूँगी और इस पे इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग करूँगी। आप जिस आपकी जितनी छोटी या बड़ी रोटी होती है उस हिसाब से निशान लगा के इस तरह से उसका शेप कर लें और इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये देखिए इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों पीसेस की कटिंग करनी है। और एक ये मैंने 4 इंच का लेकर और इसकी स्टिचिंग की हूँ 2 फोल्ड में। और इसकी लंबाई ये देखो 13 इंच है। सबसे पहले हम दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेंगे इस तरह से और इसे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमारा निशान हो गया। अब इसे हम इस तरह से सिलेंगे, यहाँ पे लेकर यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे यहाँ पे इसके निशान लगा लेंगे और 3 इंच पे इसके यहाँ से निशान लगा लेंगे। ये जो हमने लाइन लगाए हैं उसे यहाँ से स्टिच करके यहाँ तक लेके जाएंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करके यहाँ लेके जाएंगे। ये हमारा इस तरह का स्टेप रेडी हो जाएगा। ये देखिए, देखो ये हमने स्टेप की तरह इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बराबर की ये देखो 2 लाइनिंग वाला पीस हमने ये देखो कटिंग कर ली है। सेम इसे रखकर हम कटिंग करनी है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। ये देखो, ये हम जिप लेंगे। इसकी लंबाई देखो, ये मैंने 28.5 इंच को मैंने ये ली हूँ इस तरह से। और ये भी सेम है, रबर शीट है 1 इंच का। और दूसरा मैंने ली हूँ इस तरह से 2.5 इंच का इस तरह से। ये देखो, सेम इसी तरह का ये मैंने ली हूँ। ये मेन फैब्रिक है हमारा और ये मैंने कटिंग की हूँ इसके बराबर। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा है ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और इस तरह से। ये देखो, लाइनिंग वाला पीस भी हमने इसकी कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये हमारा मेन फैब्रिक है, सीधे पे सीधा रखेंगे। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। उसके बाद जो हम इस्तेमाल करें रबर शीट, बुकरम या फिर इस तरह से ये रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसे बराबर रखकर यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करके सबसे पहले ये रेडी करते हैं। देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब जो दूसरा पीस है उसे ये देखो इस तरह से रखेंगे। ये जो है ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ से। उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे और ये जो रबर शीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इस तरह से नीचे रखेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हम रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे
इसे टॉप स्टिच करेंगे। देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देखो इस तरह से 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। इस तरह से देखो 3 पीस ली हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका जो ये है ये 4 इंच का, इसका भी देखो इस तरह से ये 4 इंच है। सबसे पहले हम ये इसे इस तरह से रखेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे ये, और ये जो नीचे के साइड रखेंगे इस तरह से यहाँ पे रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये बचे हुए पार्ट की कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से इसकी भी यहाँ से इस तरह से लाएंगे और इसे इस तरह से बराबर रखेंगे, यहाँ पे इसे कवर करेंगे। तो ये दोनों तरफ सिलकर हम रेडी करते हैं। देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है और ये जो बचे हुए पार्ट हैं इसकी एक्स्ट्रा पीसेस की ये हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो यहाँ से भी हमने टॉप स्टिच किए हैं। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे रखकर, और ये जो है हम पीछे से इस तरह से लेके जाएंगे, यहाँ से इस तरह से ये लेकर इसे पूरा स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं और जब इस तरह से ये हम करेंगे इस तरह से, ये देखो ये भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो हमारा एक पार्ट है उसे इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने स्ट्रैप लगाए हैं इसे हम जिप वाले हिस्से पे लगाएंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम इसे ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है ये हमें जो रेशा है इसे कवर करना है, तो इसे हम सबसे पहले यहाँ से स्टिचिंग करेंगे इसकी। ये देखो यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे, ये राउंड में जाएगा इस तरह से, बाद में ये कवर हो जाएगा। देखो इस तरह से ये हम सिल लेंगे। ये थोड़ा सा गैप हम रख देंगे, इसकी वजह से इससे हम इसे अब सीधा करेंगे इस तरह से। ये जो हमने ओपन किए हैं इसे इस तरह से पकड़ के ये स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और यहाँ से भी एक मैं टॉप स्टिच कर लूँ। अब इसे इस तरह से रखेंगे। अब ये जो दूसरा पार्ट हमारा बचा हुआ है उसे सबसे पहले यहाँ से पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग की है और जो ये इसका कवर है जो हमने ये लाइनिंग वाला पीस लिया है उसे हम इस साइड से रखेंगे। यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे, लेकिन 3 से 4 इंच तक हम स्टिचिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम इसे सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करते, इतना स्टिचिंग नहीं करेंगे। ये देखो ये हमने इतना स्टिचिंग किए हैं, ये स्टिचिंग नहीं किए। अब इससे हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से हमने सीधा किए हैं और यहाँ से ये पकड़ के यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से पैक करेंगे। ये देखो ये इस तरह से ये हमारा रूटी कवर बन गया और इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। शुक्रिया।